हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि जब तक आप लोग प्रश्न देखोगे नहीं तब तक आप लोग को फील नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो जिनको जीके पसंद नहीं है या जो पढ़े नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा नया रहने वाला है। क्योंकि उनको लगेगा ना कि एग्ज़ाम में ही नहीं आता है, क्योंकि हम लोग का माइंड सेट हो गया है कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही एग्ज़ाम में आएगा, जो नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं आएगा। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं। तो बस आप लोग पेशेंस रखना और थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखने का और डील करने का उसके साथ कोशिश करना, फिर धीरे धीरे खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा। चलिए, तो बिना किसी देरी को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो सूरसेन जो जनपद थी, जनपद कितने थे? तो जनपद थे आपका 16, टोटल 16 जनपद थे। ठीक है, तो 16 जनपदों में सूरसेन जो थे, ठीक है ना, उनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि 16 जनपदों में आप अगर 16 का 16 याद कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अंग, जैसे अगर मैं बात करूं अंग की, तो अंग की राजधानी हो जाती है आपकी चंपा, है ना। इसकी जो राजधानी हो जाती है चंपा। जैसे कि सूरसेन बोला है वहाँ पे, वैसे आपका एग्जाम में आ जाएगा कि अंग महाजनपद का जो राजधानी है वो क्या है? तो चंपा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 जनपदों का उल्लेख है? तो देखिए कि ये जो 16 जनपद का उल्लेख है वो कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन दिया है, अंगुत्तर निकाय, द्विवांध, ऋग्वेद या श्रुतिपिटक। तो किस में आपका इनका दिया गया उल्लेख है? तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, मित्स जनपद की राजधानी थी। देखिए 16 जनपद मैंने बोला ना, 16 का 16 अगर याद कर लेते हो आपका, तो इसी में से आपका 16 का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर, है ना, जो कि कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। ठीक है, जयपुर में राजस्थान वाला क्षेत्र है, उसी के आसपास ये विराटनगर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, सिकंदर के आगमन के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासक था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो एक सीरियल देता था ना, मतलब टीवी पे, तो जो बच्चा उसको देखा होगा तो इसका आंसर उसको मतलब जीवन में कभी भूलेगा नहीं वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा नंदवंश। ठीक है, जिसमें धनानंद जो था उसी के समय था ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस शासक के अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? मतलब कौन सा शासक ऐसा था जो कि अवंती को जीतकर, अवंती एक क्षेत्र उसको जीतकर, है ना, मगध का हिस्सा बना दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। ठीक है ना, तो शिशुनाग कौन था? चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके कि शिशुनाग कौन था, किस वंश से उस वो ताल्लुक रखता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नंद राज्य का स्थापक कौन था? तो आपको पता है, अभी मैंने बताया नंदवंश, तो इसके जो संस्थापक थे वो महापद्मनंद थे। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था? दो अपने शासनकाल में वो, ठीक है, अपने शासनकाल में दो राजा के चिकित्सक के लिए वो भेजा था। ठीक है ना,
एक तो जब बुद्ध बीमार थे तो उन्हें भेजा था, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होने वाला है, थोड़ा सा, क्योंकि आज क्वेश्चंस का क्वांटिटी ज़्यादा है और हर एक क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा कि शानदार है, मतलब ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। जैसे कि ये प्रश्न देख लीजिए, निम्न राज्यों पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंबिसार, अप्रत्यजित जिनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। एक और नाम होना चाहिए जो यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है। तो आप मान लीजिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, बुद्ध से समकालीन थे, वो थे आपके बिंदुसार जो थे, वो बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। ये बुद्ध को मानने वाले थे। और आप बताइएगा कि अजातशत्रु जो था वो किस धर्म से बिलोंग करता था। अजातशत्रु का धर्म मतलब वो किस धर्म को फॉलो करता था, ठीक है। जैसे बिंदुसार जो थे वो आपका बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो इसमें तीसरा नंबर में कोई ऐसा ऑप्शन था, ठीक है, जो अभी नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन 1 और 3, 2 और 3 हो जाएगा इसका। तो जो ये थे वो जैन धर्म के थे, अजातशत्रु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद जो वंश था उसका अंतिम सम्राट कौन था। तो आप लोग को याद होगा, जैसा कि मैंने कहा अभी, जो सीरियल देखा होगा, देखिए जो महापद्मनंद थे, ठीक है, उनके बाद आता है धनानंद, ठीक है। तो धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो इसको, ठीक है, पराजित कर देता है और वहाँ पे मौर्य वंश का शासन चलाता है, ठीक है। तो अंतिम जो शासक था वो आपका धनानंद हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मगध के राजा अजातशत्रु को किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बज्जी वैशाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। एक एक क्वेश्चन मतलब बहुत शानदार है, तो प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना, और अच्छा लगे तो एक थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी नया नया रिदम स्टार्ट हुआ है। तो जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो ज़्यादा वो नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं आएंगे फिर, है ना। ज़्यादा अगर बच्चा कोई आ रहा है, देख रहा है, वीडियोज़ के व्यू आ रहे हैं, तो लगता है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो पहुँच रहा है सही जगह। अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगा, है ना। मोटिवेशन जो मिलता है, देख लीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। अभी अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो बताइए इस क्या हो जाएगा इसका आंसर। अभी मैंने पहला या दूसरा प्रश्न जब करा रहा था तो मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, मैं बता दूं या तुम बताओगे फिर तुम लोग। चलो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। चलिए एक बात बताइए आप लोग, ये जो प्रश्न है अजातशत्रु, ये इनके पिता का नाम बताइएगा आप लोग, ठीक है। इनके पिता और पुत्र, पिता और पुत्र का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचली की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने ये रहा, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो ये तो पता ही होगा, अभी मैंने रिपीट करवाया इसको, धनानंद। काशी और लक्षवी का विलय मगध सम्राट में किसने किया था। मगध में कौन मिला दिया था काशी और लक्षवी का।
तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके बेदार स्थापित किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लक्षवी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? गंगा नदी के तट पर, याद रखना, गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा आपका सॉरी, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयन ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, गंधार कला। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव युद्ध रहा? अजातशत्रु जो है वो अक्सर किसके साथ लड़ता रहा? ऑप्शन ए, वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अभी मैंने बताया ना 16 जनपदों को याद करना है, तो बस याद कर लेना है, ठीक है, चाहे जैसे भी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 16 जनपदों में सबसे बड़ा जनपद कौन सा था बताइएगा कमेंट करके, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधार। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा गिरि ब्रिज, है ना, इसको राजगिरी भी बोलते हैं, गिरि ब्रिज बोलो या राजगिरी, ठीक है। चलिए, ये बहुत बार पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में। मगध जो है सबसे बड़ा जनपद था, सबसे बड़ा जनपद था मगध। प्रश्न आता है तो मगध ही बताना, जिसका आपका राजधानी क्या था, गिरिब्रज बोल दो या राजगिरी बोल दो। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो जनपद 16 जनपद के बारे में आप लोग पढ़े हो, ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट देख लीजिए, दक्षिण भारत में स्थित जनपद था, दक्षिण भारत में कौन सा जनपद स्थित था? तो ये हो जाएगा अस्मक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप लोग, ये आई थिंक रिपीट है ये। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराटनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करना, और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जब तक ये पहुंचेगा नहीं लोगों के पास, तो लोग मतलब जो सही चीज़ है वो पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग का इतना योगदान होना चाहिए कि आप लोग बस थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करो, ठीक है ना। इससे पता चलेगा कि हाँ वीडियो मेरा किस वे में जा रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों को, ख़राब लग रहा है, तो पता चलना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।